नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल की शुरुआत इसरो भी करने जा रहा है अपने तरीके से। इसरो 2026 का भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि स्पेस लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है PSLV C62 मिशन। अब इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, उसकी तिथि नियत की गई है 12 जनवरी की। इस मिशन के तहत एक मुख्य यानी कि प्राइमरी सैटेलाइट होगी और साथ साथ इसमें 18 सेकेंडरी पेलोड्स भी भेजे जाएंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो राष्ट्रीय एजेंसी है भारत की इसरो, उसके द्वारा 12 जनवरी को नए साल का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि स्पेस लॉन्च किया जाएगा। अब ये स्पेस लॉन्च कहां से किया जाएगा और इस मिशन यानी PSLV C62 के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो PSLV C62 कहां से लॉन्च किया जाएगा, सबसे पहले तो यही आपको जानना चाहिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, बेसिकली ये द्वीप आप देख रहे हैं, ये एक बैरियर द्वीप की तरह काम करता है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है आपका बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल से ये पुलिकट लेक है, इसको पृथक करने वाले द्वीप के रूप में श्रीहरिकोटा की पहचान है। अब इसी द्वीप पर जो हमारा राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही जो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, यहीं से ये लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए इसको आपको याद रखना है कि इसका लॉन्चिंग जो स्थल है वो क्या है। तो PSLV C62 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। PSLV शब्द कई बार आता है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है भाई? तो ये इसरो का सबसे भरोसेमंद, आप कह सकते हैं कि प्रक्षेपण यान है। और ये खास तौर पर किस चीज के लिए सबसे भरोसेमंद और ज्यादा हो जाता है? तो पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह होते हैं, यानी कि जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, उनको लॉन्च करने के लिए तो ये और ज्यादा भरोसेमंद है। मल्टी पेलोड मिशन है ये मिशन जो भेजा जा रहा है। अब ऐसी दशा में जो PSLV है उसकी उपयोगिता की वजह से ही इसका चुनाव किया जाता है। अब देखिए, इसको इतना भरोसेमंद है कि इसको अंतरिक्ष का ट्रक भी कहा जाता है। अब यहां से चूंकि मल्टी पेलोड ये मिशन है, तो इस मिशन में मल्टी पेलोड का मतलब ही होगा कि जिसमें कई पेलोड्स भेजे जाएंगे। तो एक इसमें मुख्य होगा, मुख्य सैटेलाइट भेजी जाएगी और साथ साथ 18 इसमें सेकेंडरी सैटेलाइट भेजी जाएगी। तो यहां देखिए, श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। 2026 का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण है और मल्टी पेलोड मिशन है, यानी कि एक मुख्य उपग्रह प्राइमरी सैटेलाइट होगी और 18 इसमें द्वितीय पेलोड यानी कि सेकेंडरी इसमें सैटेलाइट इसके साथ सहायक के तौर पर भेजी जाएंगे। मुख्य पेलोड जो है उसका नाम क्या है? तो मुख्य पेलोड का नाम है EOS-N1। इसको की एक कोड नेम भी दिया गया है, कोड नेम इसका है अन्वेषा। याद रखेंगे, तो EOS-N1 जो कि इसका मुख्य है, जिसका कोड नेम क्या है? अन्वेषा, याद रखना है। अब इसकी क्वालिटी क्या है? तो ये जो अन्वेषा है यानी कि EOS-N1 है, बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और हाइपर स्पेक्ट्रल इसकी क्वालिटी है। हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब ये हुआ कि जैसे सामान्य कोई कैमरा होता है, ये सैटेलाइट ऊपर जाएगी और पृथ्वी को ऑब्जर्व करने का काम करेगी। अब अगर इसमें सामान्य कैमरा लगा होगा, सामान्य कैमरे क्या करते हैं? मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो 3 रंगों को ही वो मुख्य तौर पर कैच करते हैं, जैसे कि लाल हो गया, इसके अलावा हरा हो गया और नीला हो गया। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब होगा कि ये सैकड़ों तरंग दैर्ध्य के साथ डील करेगा। इसका मतलब कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होगी, ये पृथ्वी को बहुत गहराई तक उसका अवलोकन करने में सक्षम होगा। तो इसलिए ये इसकी क्वालिटी है कि ये जो मुख्य उपग्रह भेजा गया है यानी कि EOS-N1 जो भेजा गया है, ये क्या है? तो ये बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी। अब इसकी गुणवत्ता बेहतर होने के कई फायदे भी होंगे। मुख्य रूप से ये किसके लिए विकसित किया गया है ये वाली सैटेलाइट? तो ये मुख्य रूप से DRDO के रणनीतिक महत्व के लिहाज से इसको डेवलप किया गया है। तो ये यहां से भेजा जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इससे फायदा ये होगा कि जब पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा तो कई चीजों को देखेगा ये सैटेलाइट। जैसे सबसे पहला फायदा तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होगा, यानी कि सीमा की निगरानी करेगा, बॉर्डर की जो निगरानी है वो हो पाएगी, रणनीतिक निगरानी अन्य जो इंपॉर्टेंट है वो हो पाएगी। नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग होगा। नागरिकों के लिए कैसे उपयोग है? तो जो कृषि योजनाएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो सकेगा, इसके डेटा के आधार पर, इसके चित्रों के आधार पर। मानचित्रण की अगर बात करें तो चाहे शहरी मानचित्रण हो गया, चाहे खनिज की पहचान करनी होगी उसमें ये सहायक हो सकता है, या पर्यावरण की निगरानी करनी होगी उसमें ये सहायक हो सकता है, देखने में कि कहीं किसी चीज का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कृषि योजना से लेकर शहरी मानचित्रण से लेकर खनिज पहचान से लेकर पर्यावरण निगरानी तक इसका रोल रहने वाला है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा हो चाहे नागरिकों का उपयोग है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये तो मुख्य सैटेलाइट की बात हुई जो भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो द्वितीयक पेलोड है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है KID। बेसिकली ये क्या है? यूरोप का
केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर, जिसको शॉर्ट में केआईडी कहा जा रहा है, इसको भी ये ले जाएगा ये सेकेंडरी पेलोड के अंतर्गत। अब ये क्या है, तो ये एक री एंट्री कैप्सूल है। री एंट्री कैप्सूल का मतलब जो अंतरिक्ष से दोबारा लौट के पृथ्वी के वायुमंडल में आता है। इसके अलावा कुछ भारतीय स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के भी पेलोड्स यहां पर भेजे जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑर्बिट एआईडी एरोस्पेस, जिसको आयुलसैट कहते हैं, पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट एआईडी एरोस्पेस आयुलसैट, ये जाएगा। अब ये क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट है। ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट का मतलब ये है कि जो ऑर्बिट में ही, कक्षा में ही रिफ्यूलिंग पेलोड, यानी कि कक्षा में ही ईंधन भरने की इसकी क्षमता है। तो ये एक बहुत खास चीज है, इसको आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि जो ऑर्बिट आयुलसैट जिसका नाम दिया जा रहा है, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों, इस क्या खास बात इसकी है, तो ये आपको ये बताना होगा कि ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट है, यानी कि कक्षा में ही रिफ्यूलिंग पेलोड करने की इसकी क्षमता है, इसीलिए ये खास है। इसके अलावा आप देखिए ध्रुव स्पेस, DA1 स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से SR2, असम डॉन बॉक्सो यूनिवर्सिटी की तरफ से लक्षित 1 और CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से CGU SAT1, ये सभी भी पेलोड के तौर पर, जो सेकेंडरी पेलोड जाएगा उसके तौर पर ये भेजे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है इन सारी चीजों के बाद कि अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है, भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि IAS की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। अगर आप 27, 28, 29 की UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहा है, तो बुनियाद मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कोर्स आपके पास नहीं है। वो भी क्यों खास है, तो केवल 24,999, यानी कि एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। और ये भी बेसिकली इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में अर्थात GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में आप जब एडमिशन लेते हैं, फिर आके अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है, तो उस वक्त आपकी ये पूरी की पूरी फीस क्या होगी, एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी कि एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क हुआ। अब इस कोर्स की क्या क्या खास बात है, तो देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको इसमें मिलेंगी। इसमें GS का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन करंट अफेयर्स जो होता है, बुनियाद को प्रीलिम्स मेंस तक की जो बुनियाद है, वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपका होगा ही, 14 माह में कंप्लीट होगा ही। करंट अफेयर्स के 2 साल का आपको क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा और प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। इसके अलावा ढेर सारी अन्य खास बात है, वो भी इसमें मिलेंगी आपको। 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे आपको प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हिंदी में भी ये बैच है इसके, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी है। तीनों बैच में एडमिशन प्रारंभ है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगी। अच्छा, इस फीस में और ज्यादा छूट चाहते हैं आप, तो अतिरिक्त डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ता है, AMITABH। इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो इसमें अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, वहां ऑलरेडी आपको ये कोड आपको अप्लाई किया हुआ मिलेगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। वैसे दृष्टि लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो अमिताभ कोड से आपको इस फीस में भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। अब देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसको एक्सटेंड करना। यानी कि सैटेलाइट की लाइफ अगर कम हो रही है, अगर कोई उसमें मान लीजिए तकनीकी खराबी आ रही है या कोई बीच में फ्यूल से रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो उसको हम कैसे बेहतर बना सके। तो पहला यह है कि उपग्रहों की कार्य आयु को बढ़ाना, यानी कि उनकी लाइफ को बढ़ाना। दूसरा यह है कि अंतरिक्ष में जो मलबे की एक समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इस अंतरिक्ष मलबे में जो अंतरिक्ष में कचरा है उसको साफ किया जाए। तो इससे निपटने के लिए भी स्पेस जो ऑर्बिट मैनेजमेंट है इसको भी ठीक करने के लिए, डेब्रिस मैनेजमेंट है उसको भी ठीक करने के लिए प्रयास करना। तो दूसरा ये है। और तीसरा है कि पृथ्वी की कक्षा में कैसे स्थिरता आई और सततता है, सस्टेनेबिलिटी आए। स्थिरता और सततता का मतलब ही हुआ कि वहां पर जो कचरा है अगर अत्यधिक बढ़ जाएगा तो वो सस्टेनेबल नहीं है। कचरा ऐसा हो कि जिसको कचरा ना कहा जाए, यानी कि अगर पृथ्वी पर भी हम बात करें, हम अगर ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं कि जो कि इन फ्यूचर प्रदूषक के रूप में काम ना करे, वही चीज सैटेलाइट के साथ भी हो सकता है कि वो इन फ्यूचर हमारे जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसको प्रदूषित करने का काम ना करे। तो पृथ्वी की कक्षा में स्थिरता भी आनी चाहिए और साथ साथ सततता भी आनी चाहिए, इसको बढ़ावा देना। तो 3 मुख्य इसके इस मिशन के उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा, इसरो का 2026 में भारत का जो पहला प्रक्षेपण स्पेस लॉन्च करने जा रहा है, वो कब करने जा रहा है, 12 जनवरी को करने जा रहा है। और इस मिशन का नाम क्या है, तो PSLV-C62 इस मिशन का नाम है। और ज्यादा इसकी कोई अपडेट है तो लॉन्चिंग के बाद हम आपको वो अपडेट भी लेकर आएंगे। चलिए बता दें अब आज का अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ते हुए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। PSLV-C62 मिशन का मुख्य पेलोड कौन सा है? विकल्प आपके सामने है, आदित्य L1, EOS N1 अन्वेषा,
विकल्प सी चंद्रयान-3 या GSAT-20। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दृष्टि IAS यूट्यूब, इसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम की लिंक और PDF भी मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।